खबरवाड़ा में आज सबसे पहले बात रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई खबरों की, जहां पुतिन के लिए यूक्रेन की जंग जीतना बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। युद्ध में अभी तक उन्हें जिस तरह का नुकसान उठाना पड़ा है, उसकी वजह से उनकी दुनिया भर में फजीहत हो रही है। अब खबर आ रही है कि दुश्वारियों भरे ऐसे हालात के बीच रूस की एक्ट्रेस ओलिगा बुडीना ने अपने बेटे को जंग में उतारने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने रूस की हर एक मां से इस बात की अपील की है कि वो अपने बेटों को युद्ध के लिए तैयार करे। महायुद्ध में एक मां की अपील, बेटे को जंग में उतारने का ऐलान। पुतिन के लिए सब कुर्बान। यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में पुतिन की सेना बहुत कुछ गंवा चुकी है। न सिर्फ पुतिन की सेना को गोला बारूद का भयानक नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि सैनिकों की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। और यही वजह है कि पुतिन अपनी रिजर्व फोर्स के 3 लाख सैनिकों को युद्ध में उतार चुके हैं। दुश्वारियों से भरी इस घड़ी में पुतिन के लिए एक ऐसी अपील की गई है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। यह अपील किसी और ने नहीं बल्कि एक मां ने की है, और अपील है युद्ध में अपने बेटों को भेजने की, जंग के मैदान में मोर्चा लेने की, यूक्रेन के सैनिकों को सबक सिखाने की, देश की खातिर कुर्बान हो जाने की। Задача сегодня мамы сделать все возможное, чтобы подготовить своего ребенка. Вот сегодня у нас нет курсов начальной военной подготовки. Вот не сиди у телевизора, вот иди и осваивай. Говори своему ребенку, чтобы сегодня он пошел и занимался этим. Учился стрелять, учился преодолевать препятствия, был более выносливым физически. रूस की स्टेट प्राइज विनर रही ओल्गा बुडीना ने मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए लोगों से युद्ध के लिए तैयार रहने की अपील की है। दरअसल जब से पुतिन की सेना ने रिजर्व फोर्स को जंग के मैदान में उतारा है, तब से उनकी सेना को पहले से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इतना ही नहीं, खेरसोन जैसे इलाके से पुतिन की सेना के पीछे हटने की खबरें भी आ चुकी हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बिना किसी फुल प्रूफ तैयारी के रिजर्व सैनिकों को जंग के मैदान में उतार दिया गया, जिसकी वजह से सेना को कई मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी। यही वजह भी है कि रूस की एक्ट्रेस ओल्गा बुडीना ने हर मां से इस बात की अपील की कि वो अपने बच्चों को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार करें, क्योंकि आने वाला वक्त और भयानक हो सकता है। Специальная военная операция закончится не завтра. Мы не знаем, что будет завтра. Если у нас есть здравомыслие, значит мы же должны будем. इससे पहले पुतिन के करीबी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव भी अपने बेटों को जंग के मैदान में उतारने का ऐलान कर चुके हैं, और अब रूस की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ओल्गा बुडीना लोगों से युद्ध की तैयारियों की अपील कर रही हैं। कि अब लोग ये समझ चुके हैं कि किसी भी वक्त रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग किसी नए महायुद्ध में बदल सकती है। इसलिए हालात को समझते हुए पुतिन के लिए एक नई फौज तैयार करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि लोगों पर ऐसी अपील का कितना असर होगा, कि पहले ही पुतिन इस युद्ध को लेकर अपने ही घर में घिर चुके हैं। लोग उन्हें इस जंग का सबसे बड़ा विलेन मानते हैं। तो ये ओल्गा बुडीना है कौन? ओल्गा बुडीना रूस की बेहद मशहूर एक्ट्रेस हैं, इसलिए उनका इस युद्ध के लिए ऐसी अपील करना कई सारे मायने रखता है। कभी भी रूस भयानक चुनौती का सामना कर सकता है।
कभी भी पुतिन रिजर्व फोर्स बढ़ाने का ऐलान भी कर सकते हैं। अभी तक अगर आप देखें, पुतिन की सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। कई सारे सैनिक उनके ढेर हुए हैं। रूस की सेना को युद्ध के लिए और तैयार होने की जरूरत है। रूस की सेना का मनोबल टूट चुका है। रूस के आम लोगों को सेना का आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं एक जनमानस के अंदर रूस की संप्रभुता के लिए एक सेंटिमेंट जगाने की कोशिश कर रही हैं ओल्गा बुलीना, और कह रही हैं कि मैं अपने बच्चों को अपने देश के लिए न्यौछावर करने को तैयार हूं। क्या बाकी रूस की माएं तैयार हैं? उनको ऐसा करने के लिए वो प्रेरित करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमले और तेज कर दिए हैं। जंग के मैदान से ताजा वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर मिसाइल्स फिर से दागी हैं। तस्वीरों में साफ दिखा है कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर कई सारे रॉकेट दागे गए, जिसमें मल्टीपल रॉकेट सिस्टम का प्रयोग भी किया गया है। तस्वीरों में यह साफ देख सकते हैं कि कैसे रूस की आर्टिलरी एक के बाद एक रॉकेट दाग रही है। अब इन वीडियोस को आप देखें तो ये मल्टीपल एक साथ रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो कि आर्मर्ड व्हीकल से मोबाइल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम्स हैं, और एक साथ मल्टीपल रॉकेट लॉन्च फायरिंग हो रही है। और ये वीडियो अब जारी किया गया है। कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा है कि फुट सोल्जर्स यानी इन्फेंट्री को पीछे करके अब आर्टिलरी आगे बढ़ रही है, और आर्टिलरी का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रूस अचानक से घेरेबंदी की कोशिश करेगा। कीव के साथ साथ नाइपर नदी के इस तरफ पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा करने का कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं। चलिए एक और खबर आ रही है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के जबरदस्त हमले लगातार जारी हैं। अब खबर आ रही है कि रूस के इन हमलों की वजह से ही यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि रूस के इन हमलों के चलते 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। यूक्रेन पर तेज हुए रूस के हमले। ताबड़तोड़ अटैक से तबाह कई पावर स्टेशन। यूक्रेन में 1 करोड़ लोगों पर संकट। पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट। यूक्रेन में चल रही जंग पुतिन के लिए आन बान और शान की जंग है। इस जंग को जीतने के लिए वो किसी भी हद को पार कर जाना चाहते। उनकी सेना यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए हर पैंतरे का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सबसे कामयाब पैंतरा इन तस्वीरों को माना जा रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को पुतिन के ऑपरेशन ब्लैकआउट का नतीजा बताया जा रहा है। यूक्रेन के कई शहरों का हाल इस वक्त ऐसा ही है। लाखों घर इस वक्त अंधेरे में डूबे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि यूक्रेन के 1 करोड़ नागरिकों की जिंदगी बिजली की किल्लत का सामना कर रही है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के ऑपरेशन ब्लैकआउट का जिक्र किया है। मौजूदा वक्त में यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं। रूस ने चुन चुन कर यूक्रेन के ऐसे ठिकानों को टारगेट किया है जहां से पूरे यूक्रेन में बिजली की सप्लाई होती है। लेकिन इन हमलों का सबसे ज्यादा असर ओडेसा, विनित्सिया, सुमी और कीव में दिखाई दे रहा है।
दावा तो यह भी किया जा रहा है कि रूस के सैनिक यूक्रेन के जिन जिन इलाकों में मौजूद हैं वहां से पावर सप्लाई को कट किया जा रहा है ताकि यूक्रेन के मनोबल को तोड़ा जा सके, क्योंकि रूस अब न सिर्फ पावर स्टेशन को टारगेट कर रहा है बल्कि यूक्रेन के गैस प्लांट भी रूस की सेना के निशाने पर हैं। ये तमाम हालात यूक्रेन के लिए इसलिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं क्योंकि यूक्रेन में सर्दियों की पहली बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। मार्च के महीने तक यहाँ हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ेगी और इस सर्दी से निपटने के लिए यूक्रेन को बिजली के साथ गैस भी चाहिए। लेकिन पुतिन की सेना ने जब से ऑपरेशन ब्लैकआउट की शुरुआत की है तब से बड़े पैमाने पर पावर प्लांट तबाह हो चुके हैं। इस वजह से यूक्रेन को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर ये हालात जल्द नहीं सुधरे तो यूक्रेन के करोड़ों लोगों के लिए भीषण सर्दी से निपटना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन के शहरों की बड़ी आबादी भुखमरी का शिकार हो जाएगी। इतना ही नहीं, पानी के एक एक कतरे के लिए लोगों को जूझना पड़ेगा। ये सब कुछ रूस इसलिए कर रहा है क्योंकि यूक्रेन की सेना के पलटवार ने पुतिन के आत्मविश्वास को बुरी तरह हिला दिया है और इसीलिए पुतिन की सेना ने यूक्रेन के ऐसे ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं जिन्हें किसी भी देश की लाइफलाइन माना जाता है। अगले 45 से 60 दिन यूक्रेन में सबसे ज्यादा ठंडे साबित होने वाले हैं और ठंड में आपको हीट तो चाहिए और हीटिंग कहां से आएगा? पावर से ही आएगा। ग्राफिक्स वॉल के जरिए समझते हैं कि आखिर बिना बिजली यूक्रेन की चुनौतियां क्या क्या रहने वाली है। खासकर सामान्य जनमानस के लिए सबसे ज्यादा चुनौतियां होने वाली हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि करीब 1 करोड़ लोगों के सामने बिजली का संकट है। अब यह संकट क्यों बढ़ा है? इसे ऐसे समझिए कि दिसंबर से मार्च तक औसत तापमान -4.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी -4.8 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में अगर 2 डिग्री होती है तो आप जानते हैं हालत क्या हो सकती है। तो अगर यूक्रेन में मार्च में 2 डिग्री सेल्सियस होगा तो फिर दिसंबर से मार्च तक गुजारा कैसे होगा? औसत बर्फबारी की बात करें तो दिसंबर में 14 दिन, जनवरी में 17 दिन और फरवरी में 15 दिन बर्फबारी होगी। अब बर्फ पड़ेगी तो आपको फिर अंगीठियों से सिर्फ काम तो चलेगा नहीं, ऐसी जगहों पर आपको पावर की आवश्यकता होगी। हर महीने यहां औसतन बर्फ 1.5 मीटर पड़ती है। अब इतनी कड़ाके की ठंड में अगर बिजली ना हुई तो क्या होगा, आप ही सोचिए। इसी तरह से सिविल सप्लाईज पर प्रेशर डालकर ज़ेलेंस्की पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन कि वो पीछे हट जाएं और युद्ध विराम की बात करें, संधि की बात करें और रूस की मांगों पर हामी भरें। अब रूस की मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है जहां इस वीडियो को जारी कर यूक्रेन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया गया है कि यूक्रेन ने डोनेट्स्क में स्कूल की इमारत पर रॉकेट से हमला किया है। इस हमले में स्कूल की बिल्डिंग को भारी नुकसान का दावा किया गया है। तो यानी वही आरोप जो यूक्रेन रूस पर लगा रहा था, अब रूस ने यूक्रेन पर प्रूफ के साथ लगाया है कि देखिए इस स्कूल में कोई सैन्य बल नहीं मौजूद था, कोई तैनाती नहीं थी, इस स्कूल का प्रयोग मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं हो रहा था, लेकिन इस पर रॉकेट दागे गए हैं। बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने के स्थल पर यानी स्कूल पर देखिए क्लासरूम की हालत। ये वीडियो रूस ने जारी कर यूक्रेन पर अब इल्जाम लगाया है कि डोनेट्स्क में आप स्कूलों पर हमला कर रहे हैं, रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहे हैं। अब रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच दावा किया गया है कि ईरान ने रूस को हजारों बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहुंचाए हैं। यह दावा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि ईरान ने रूस के सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट भेजे हैं, जिनका प्रयोग महायुद्ध के बीच रूस की ओर से किया जा रहा है। इससे पहले भी ईरान ने महायुद्ध में रूस की मदद की थी। ईरान की ओर से रूस को घातक शाहिद 136 ड्रोन भेजे गए थे, जिनसे जंग की दिशा बदल गई थी।
ईरान से मिला कवच। रूसी सैनिकों की ढाल बना ईरान। ईरान की मदद से बौखलाया यूक्रेन। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच ईरान की ओर से रूस को एक बार फिर मदद पहुंची है। मदद भी कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि रूस के सैनिकों की जान बचाने के लिए रक्षा कवच है। महायुद्ध के बीच यूक्रेन का दावा है कि रूस ने अपने सैनिकों को ईरान में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट की सप्लाई शुरू कर दी है और इस तरह ईरान एक बार फिर रूसी सैनिकों के लिए कवच बनकर खड़ा हो गया है। क्योंकि खबरें हैं कि यूक्रेन में जंग लड़ रहे पुतिन के फौजियों को ईरान में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट की सप्लाई शुरू हो गई है। ये दावा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया, जिसमें ये साफ शब्दों में कहा गया कि रूस अपने फौजियों को सुरक्षित रखने के लिए ईरान की मदद ले रहा है और उसने ईरान से मिली ऐसी जैकेट और हेलमेट को अपने सैनिकों को सौंपना शुरू भी कर दिया। जिससे यूक्रेन की सेना के हमले से उनका बाल भी बांका ना हो सके। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान की तरफ रूस को बड़ी मात्रा में बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट की सप्लाई होनी है। रूस के सैनिक ईरान का कवच 1,500 बुलेट प्रूफ जैकेट रूस पहुंची। रूस को मिले 1,500 बुलेट प्रूफ हेलमेट। ईरान की ओर से अब तक हजारों जैकेट और हेलमेट रूस को सप्लाई करने का दावा किया गया है, जिसे रूस की तरफ से अपने फौजियों को भेजा जा रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि ईरान से रूस को अब तक 3,000 हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट मिल चुके हैं, जिनमें 1,500 जैकेट है और 1,500 हेलमेट। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा कर दिया कि रूस बुनियादी सैन्य उपकरणों की भारी कमी से जूझ रहा है। इसी वजह से उसे ईरान की मदद लेनी पड़ी है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब यूक्रेन ने जंग में ईरान से मदद लेने के लिए रूस को घेरा हो। शाहिद 136 ड्रोन ने मचाई थी तबाही। ईरान ने दिए थे घातक शाहिद 136 ड्रोन। ईरान की मदद से कहर बरपाएगा रूस। रूस के सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट मुहैया करवाकर ईरान ने रूस की मदद पहली बार की, ऐसा भी नहीं है। ईरान इससे पहले भी रूस को घातक शाहिद 136 ड्रोन देकर जंग में रूस को मजबूत कर चुका है। और ये वक्त था जब रूस युद्ध में यूक्रेन से बाजी हारता दिख रहा था, लेकिन इस ड्रोन के हाथ लगते ही पुतिन की पलटन पूरी ताकत के साथ ज़ेलेंस्की के सैनिकों पर कहर बनकर टूट पड़ी थी। तब ज़ेलेंस्की की फौज को यह समझ आना बंद हो गया था कि ईरान के इस तेज तर्रार ड्रोन से कैसे निपटा जाए। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन इतना खतरनाक है कि तेज रफ्तार में आता है और फिर तबाही मचाकर लौट जाता है। दावा किया गया है कि जंग में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाया था। कीव और ज़ापोरिज़िया समेत कई शहरों में इसके हमले को पूरी दुनिया ने देखा था और अब ईरान की ओर से बुलेट प्रूफ जैकेटों की मदद पाकर रूस जंग में और मजबूती से लड़ रहा है। युद्ध के दौरान मीडिया प्रोपेगेंडा साइऑप्स युद्ध नीति का एक अभिन्न अंग होता है। अब यूरोप की मीडिया में रूस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा है कि पुतिन अपनी सेना में अपराधियों की भर्ती कर रहे हैं। फौज में ऐसे कैदियों की भर्ती की जा रही है जिन पर गंभीर केस हैं। दावा तो यहां तक है कि फौज में उन कैदियों को शामिल किया जा रहा है जो जेल में हत्या, बलात्कार और नरक्षणी होने की सजा काट रहे हैं। धमाकों के बीच, हवाई हमलों के बीच
यूक्रेन पर रूस के सबसे खतरनाक हथियार का अभी इस्तेमाल होना बाकी है। कीव की इमारतें अभी जल रही हैं, ओदेसा में मिसाइल से हमले हो रहे हैं और इस बीच पुतिन ने तैयार कर लिया है ज़ेलेंस्की को डराने वाला सबसे खतरनाक हथियार। ये है पुतिन का नरभक्षी। ये इतना खतरनाक है कि इंसानों को मारकर खाना इसकी आदत रही है। पुतिन की फौज में नरभक्षी को शामिल किया जा रहा है और इसका बहुत ही खतरनाक वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है। इस वीडियो की पूरी डिटेल दिखाने से पहले आपको वो बात बताते हैं जिसने यूरोप की मीडिया में पुतिन को और बदनाम कर दिया है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी नई फौज में 35,000 से ज्यादा अपराधियों को शामिल किया है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि इन अपराधियों में हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और यहां तक कि नरभक्षी को भी इस फौज में शामिल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इन सब की सजा माफ कर देगा या कहें कि इनको आगे की सजा से आजादी मिल जाएगी। इन अपराधियों को लेकर बहुत ही सनसनीखेज वीडियो इस वक्त यूरोप में वायरल है। इन अपराधियों से क्या कहा जा रहा है बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि पुतिन इस युद्ध को जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं आपको इसकी बहुत खतरनाक बातें पता चलेंगी। ब्रिटेन की मीडिया का दावा है कि ये व्यक्ति पुतिन का काफी करीबी है। नाम है येवगेनी पिरोगजिन और ये यहाँ रूस के कैदियों को युद्ध में शामिल होने के लिए कह रहा है। जेल में इन अपराधियों को बताया जा रहा है कि अगर वो रूस की गलियों और सड़कों पर फिर आजादी से घूमना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, तो उनको यूक्रेन में लड़ना होगा और ऐसा 6 महीने तक करने के बाद वो अपनी बाकी जिंदगी आजादी से बिताने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। Те, кто пройдут собеседование и после этого решат, что есть сомнения, то не нужно ехать. Нам нужны только те, кто уверен в себе, что он хочет воевать. Ему это нравится, ему это нужно. Его форма позволяет. येवगेनी पिरोगजिन की तस्वीर पुतिन के साथ मीडिया में मिलती रही है। येवगेनी पिरोगजिन को पुतिन का शेफ भी कहा जाता है और इस वक्त उसके ऊपर अपराधियों वाली टोली इकट्ठा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसी कई कोशिशों के बीच सबसे बड़ी चर्चा पुतिन के नरभक्षी की है, जो इंसानों को मार कर खाने का आदी था। यह अपराधी रूस के सरातोव में एक जेल में बंद था और उसके आपराधिक रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा है कि वो नरभक्षी भी है। पुतिन के इस नरभक्षी का नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है, इस बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। ऐसे में एक नरभक्षी को शामिल करके पुतिन भी ज़ेलेंस्की को बताना चाहते हैं कि वो यूक्रेन पर जरा भी रहम नहीं करेंगे, बल्कि उनकी फौज में ऐसे सैनिक भी शामिल हैं जो यूक्रेन की फौज को कच्चा भी खा सकते हैं। ये पुतिन की तरफ से बहुत ही डरावना मैसेज कहा जाएगा। ये बात तय है कि पुतिन ने अब अपनी फौज को ज़ेलेंस्की के लिए और खतरनाक बनाने का फैसला किया है और इसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे ही मिशन को लेकर वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी पिरोगजिन ने पूर्वी साइबेरिया के एक जेल का दौरा किया है और वहां से भी कैदियों की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है।